बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे जल है, जल की लहर है, जल बीच, जल की लहर समुद्र में उठती है। तो एक राम जी समुद्र हैं, किशोरी जी लहर हैं, दोनों एक हैं। अगर किशोरी जी गिरा है माने बाणी है, राम जी उसके अर्थ है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो दोनों एक हैं। जो जानकी हैं वही राम है, राम है वही जानकी है। तो इसे एकत्व भाव का जो प्रेम है ये दुनिया को अनुभूति में नहीं है। दुनिया पति पत्नी के भाव को जानती है, एकत्व के भाव को दुनिया का अनुभव ही नहीं है बिल्कुल। जिसे चीनी की दो मिठाइयाँ हों, अभी दिवाली में पहले मिठाइयाँ बनती थी चीनी की, अब बनती कि नहीं भगवान जाने। तो उसमें हाथी घोड़े बना देते थे लोग चीनी के ही। हाथी है, घोड़ा है, गाय है, सब चीनी का है। नारी है चीनी की, पुरुष है चीनी का। देखने में लग रहा है ये नारी है ये पुरुष है, लेकिन है चीनी। तत्व एक दोनों का। उसी तरह से देखने में लग रहा है ये राम और ये जानकी, तत्वतः दोनों एक हैं। दोनों सच्चिदानंद रूप हैं, दोनों आनंदमय आनंद के स्वरूप है, दोनों सत्य के स्वरूप है, दोनों चिद्ध के स्वरूप है। तब इनके एकत्व वाले भाव को दुनिया समझेगी नहीं, दुनिया को अनुभूति में वो नहीं है, तो अब वर्णन कैसे करें हम। किशोरी जी एकत्व भाव में देख रही है राम जी को। जो राम जी हैं वही किशोरी जी हैं। तो अनुभवती न कही सक सोबू, कौन प्रकार कहे कवि को। और भी बातें हैं बहुत। किशोरी जी अभी जब राम जी को देखती हैं तो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है मन में। श्रृंगार रस में इनकी कोमलता देखती है तो मन में बड़ी करुणा हो जाती है कि धनुष बड़ा कठोर है, इनसे कैसे टूटेगा। करुणा रस आ जाता है तुरंत कोमलता देखकर। तब तक इनकी वीरता याद करती हैं कि इन्होंने बक्सर में ताड़िका को मारा है, सुबाहु को मारा है, तो वीर रस का अनुभव होने लगता है कि वीर भी हैं। फिर सोचती है कि इन्होंने ताड़िका का उद्धार किया, इन्होंने मारीच को उड़ा दिया। अद्भुत रस का, क्योंकि यह सबके बस की बात नहीं है, कि यह भगवत रस का, अद्भुत रस का हृदय में प्रवाह बहने लगता है। फिर सोचती है धनुष की कठोरता को, तो सोचने लगती है कि पिताजी ने बेकार का प्रण कर लिया। बताओ, इतने कठोर धनुष को तोड़ने का प्रण कर लिया, जो हमारे प्रभु से टूटना बड़ा कठिन है। तो फिर मन में रौद्र रस कुछ हो जाता है। इस तरह से किशोरी जी के मन में कभी वीर, कभी करुणा, कभी अद्भुत रस, कभी श्रृंगार रस, कभी कोई एक रस ठहरता नहीं है इनके दिल में। तो वर्णन कैसे किया जाए। उरे अनुभवती न कही सक सो, कौन प्रकार कहे कवि को। देखिए जनक जी को भी वही कहा जो उनकी बेटी को कह रहे हैं गोस्वामी जी। हाँ, जनक जी में खाली प्रीति को कहा कि जनक जी जिस प्रीति से देख रहे हैं अपने राम जी को, शिशुसम प्रीति न जाति बखानी कहा, खाली प्रीति को। अब किशोरी जी के वर्णन में 3 नाम लिया, भाव का और स्नेह का, राम चित भाई जैसे सो स्नेह सुख का, ये तीनों का नाम लिया कि तीनों का वर्णन हम नहीं कर सकते। माने उत्तरोत्तर अधिक से अधिक भावनाओं का गोस्वामी जी ने अंत में कह दिया कि वर्णन से परे है। अब किशोरी जी का भाव वर्णन से परे है, उनका सुख भी वर्णन से परे है, उनका स्नेह भी वर्णन से परे है, उनका भाव तीनों। किशोरी जी का सुख कोई बता नहीं सकता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है दुनिया में। राम जी के दर्शन का क्या उनको आनंद मिल रहा है। और स्नेह का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता किशोरी जी का स्नेह किस स्तर तक है। और
उनके भाव का तो वर्णन करना महाकठिन है, इसलिए तीनों अवर्णनीय है। इस अवर्णनीय किशोरी जी के भाव को कहते हुए बाबा ने इस प्रसंग को विश्राम दिया। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे वो कोसल राऊ। देखो ये बाबा की देखो महिमा, गोस्वामी जी की प्रसंग उठाया प्रभु से, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। प्रभु कहा वहां कि प्रभु हैं, संसार के मालिक हैं, इन्होंने ऐसा अपना प्रभाव दिखाया। अंत में प्रभु नहीं कहा, कौशलपति कहो। माधुर्य को, ऐश्वर्य को माधुर्य में घटाया कि वही ब्रह्म, वही प्रभु कौशलपति बने हैं, वही राम दशरथ जी के पुत्र बने हैं जो इतने बड़े समर्थवान हैं। निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। वही परमात्मा जो तरह तरह के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कौन है? तेहि तस देखे वो कौशल राऊ, तेहि तस देखे वो। अब यहाँ ब्रह्म के ऊपर संदेह करने के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग संदेह करते हैं राम जी की भगवत्ता में, वो महामूर्ख लोग हैं, महापापी लोग हैं, महापतित लोग हैं, उन्हें नरक में जाना होगा। जो लोग राम की भगवत्ता पर तनिक भी संदेह करते हैं, क्योंकि मानस के प्रसंग सिद्ध कर रहे हैं। यह प्रसंग सिद्ध कर रहा है कि राम ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही अपना अनेक रूप प्रकट कर सकता है, जीव नहीं। तेहि तस देखे वो कौशल राऊ, तेहि तक देखे वो। आज हम इस प्रसंग को विश्राम देते, आगे की चर्चा कल। सीताराम 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 जय सीताराम।